जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। इस वक्त आपको लगता है हमारे पास डाउन दी ऑर्डर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक हमें उम्मीद थी कि आसिफ अली, खुशदिल, इनमें से हमें नज़र आ जाएगा। ऊपर से देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मर, फिर नवाज भी नहीं है, फिर शदाब भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये इनकी कंसिस्टेंसी चाहिए, इन 3-4 प्लेयरों में से एटलीस्ट 2 प्लेयर तो कंसिस्टेंट होना। तो वो मेरे ख्याल में हमें एज अ बॉलिंग यूनिट और एज अ बैटिंग यूनिट हम सबको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। शाहिद आफरीदी कह रहे पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या जैसा फिनिशर नहीं है, क्या कहोगे शाहिद भाई को? है हिम्मत? लेकिन ये कि इंडिया की जो सी बैकबोन है ना, मैं समझता हूँ वो इनकी जो नीचे की लोअर बैटिंग है ना, हार्दिक पांड्या है और जो दूसरे ऑलराउंडर्स हैं, ये कमाल बैटिंग करते हैं। ठीक है जी, इन पे प्रेशर भी पड़ता है लेकिन ना इनका स्ट्राइक रेट डाउन होता है, और ये किसी भी टीम में किसी भी कंडीशन में ना दूसरों को। बुमराह ने तो अपनी क्लास दिखाई फिर से, मगर मेरे हिसाब से जो नंबर लेके बाजी जीते हैं वो कुलदीप यादव है, बेंच से उठ के और सुपरस्टार बने इस मैच में। गलत नहीं होगा कि ये होती है नंबर 1 बॉलिंग। जसप्रीत बुमराह, इंडिया की शानदार बॉलिंग की वजह से आज ऐसा लगा कि वन साइडेड मुकाबला इंडिया ने फिर एक दफा खेला, और ये पॉइंट टेबल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी विक्ट्री है। आपने पिछला मैच भी 47 रन से जीता, आज का मैच भी आप तकरीबन लगभग 50 रन के मार्जिन से जीत गए, तो मतलब जो पॉइंट टेबल पे पोजीशन है वो तो कमाल हो गई। जब आपकी और ये हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, हमको ट्रोल मीम्स हमको देखना पड़ता है। जो इंडिया ने 130 करोड़ लोग हैं हमको ट्रोल करते हैं, और भी टीम है पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं, इतना ट्रोल हमको एडजस्ट करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि इमामुल हक जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड, और शाहिद आफरीदी जैसे खिलाड़ी, रमीज़ रजा जैसे कमेंटेटर, और रमीज़ रजा भी पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, वो भारतीय टीम कितनी ज़्यादा जम के तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान में आखिर क्यों नहीं होता है, केवल भारत में ही क्यों ऐसे खिलाड़ी पाए जाते हैं। अगर भारत के टॉप ऑर्डर्स बिखर भी जाता है तो नीचे के जो बैट्समैन है वो आके कभी अक्षर पटेल संभाल लेता है, कभी हार्दिक पांड्या संभाल लेता है, कभी जडेजा संभाल लेता है। आखिर ऐसी रूल और रेपुटेशन हमारे जो कि क्रिकेट टीम में कब आएगी, इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहस हुई है, और पाकिस्तान के जो लेजेंड खिलाड़ी हैं वो भारतीय टीम की लगातार तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आखिर भारतीय टीम इस प्रकार की क्रिकेट खेलेगी तो ये वर्ल्ड कप तो उसी का है, क्योंकि ये 2024 का जो वर्ल्ड कप है इसमें अब केवल ऑस्ट्रेलिया को हराना है। ऑस्ट्रेलिया एक भारत को टफ टाइम दे सकती है, लेकिन अब वो भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी बल्ला अब चलने लगा है, और जो कि सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है हार्दिक पांड्या जो कि बल्लेबाजी और साथ ही साथ गेंदबाजी, और साथ ही साथ कुलदीप यादव की गेंदबाजी, जो कि वेस्ट इंडीज़ में बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं कुलदीप यादव, उसके ऊपर भी पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो लेजेंड खिलाड़ी हैं वो बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो कि पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी और क्या क्या कह रहे हैं हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव के बारे में। ठीक है जी, इन पे प्रेशर भी पड़ता है लेकिन ना इनका स्ट्राइक रेट डाउन होता है, और ये किसी भी टीम में किसी भी कंडीशन में ना दूसरों को बिल्कुल इस तरह खेलते हैं कि जिस तरह अपने ना कोई बैटिंग पिच पे खेल रहे हो, और आके माहौल बिल्कुल एकदम चेंज कर देते हैं। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह आके खेला है ना कि जी अपना, तो देख के मज़ा आया कि जी जिस तरह उसने स्ट्रोक्स खेले हैं फ्रीली, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इंडिया की जो मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना वो ये है, और किसी भी टीम की अगर आपने देखनी हो ना कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है तो उसकी फिर नीचे की बैटिंग देखा करो कि वो कितनी फाइट करती है। तो ये किसी भी टाइम है ना ये लूज़ नहीं करते कि जडेजा है, जिस तरह पाटिल है, नीचे से आके ये जिस तरह खेलते ना, ऊपर का टॉप ऑर्डर तो है ही है जो 4 से 5 बैट्समैन है, लेकिन जिस तरह नीचे से ये 3 भी खेलते हैं ना तो ये अपनी टीम को ना निकाल के ले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इंडिया का सारों से मजबूत जो पार्ट है ना बैटिंग का वो ये है, और यही पार्ट है ना इनका बॉलिंग में रोल अदा करता है। जिस तरह हम बैटिंग में कहते हैं ना कि जी बुमराह, ये अपना विराट कोहली और ना रोहित शर्मा, इसी तरह बॉलिंग में हम बुमराह को कंसीडर करते हैं, सिराज को कंसीडर करते हैं, वो सिख को कंसीडर करते हैं। लेकिन जिस टाइम फिर बॉलिंग की बात आती है कि जी खैर बुमराह तो बिल्कुल आउट क्लास बॉलिंग कर रहा है कि जी कोई भी बैट्समैन मुझे ऐसा लग रहा है कि जी उसको वो पास ही नहीं आने दे रहा कि जी कहीं कोई उसको फ्रीली स्ट्रोक ही नहीं खेल सक रहा। तो जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है ज़बरदस्त बिल्कुल। लेकिन उसके बाद ये है कि जिस समय ये बॉलर्स जाते हैं दूसरी टीम ये सोचती है कि जी हम नीचे से आके थोड़ा सा स्कोर तेज़ करेंगे तो फिर ये जडेजा आ जाता है, हार्दिक पांड्या आ जाता है, ये पता चलता है कि उससे भी ज़्यादा लीथल है, इफेक्टिव है, या पवन पाटिल आके बॉलिंग करनी शुरू करता है। तो बिल्कुल ज़बरदस्त इनकी जो सी परफॉर्मेंस जारी है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ये इस वर्ल्ड कप के। तो अब एक जो चांस है ना जो वो ये है कि जी एक आप जिस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि जी मैच पे कोई दोनों टीमों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो अगला मैच आ रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच से मेरे ख्याल में पॉइंट टेबल पे हो सकता है कोई फ़र्क ना पड़े,
लेकिन एक जो बढ़तरी है ना मेंटली, वो बड़ी काउंट होगी। जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है कि वो काउंट करेगा कि जी जैसे हम ये सेमीफाइनल में जाएंगे ना, तो ये एक जो सी विक्ट्री है ना, जी है ना, बहुत बंदे को है ना ऊपर लेके जाएगी मेंटली तौर पे कि जी आप है ना सुपीरियर हो जाओगे। कुलदीप यादव देखें, बेंच किया हुआ था उनको यूएसए की लेग में, यहां आके इन पिचेस पे उनको सिलेक्ट किया, खिलाया और कमाल की बॉलिंग की उन्होंने। मिडिल फेज में आके विकेट्स लेते हैं। अभी तक उनके हाथ से गेंद पड़ना मुश्किल हुआ है बहुत सारी टीम्स का। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, पता है क्या करना है। और ये छोटी ग्राउंड्स भी हैं स्पिनर्स के लिए, यहाँ बॉलिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल भी है। कभी अगेंस्ट द विंड करनी पड़ती है आपको बॉल, कभी विद द विंड, और फिर विद द विंड अगर आप लपेटे में आ जाएं तो मिस हिट भी छक्का हो सकता है। तो इस सारी सिनेरियो को सामने रखते हुए और फिर कि बेंच से उठ के इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस देना, 3 विकेट्स लिए उन्होंने, और आगे चल के बहुत ही मुफीद साबित होंगे, मैच विनर साबित होंगे यहाँ वेस्ट इंडीज कंडीशंस में, क्योंकि कंडीशंस इनके बिल्कुल माफिक हैं। और फिर 3 स्पिनर्स जब खेल रहे होते हैं एक टीम में, तो फिर मुकाबला बाकी स्पिनर से भी होता है और आपको शाइन करना पड़ता है। सो हर दफा अपने आप को आप चैलेंज करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कुलदीप यादव की कि सर झुका के फोकस होता है इनका, जो इनको जॉब दी गई है। और एक तरह से कंपटीशन जो है उसमें अभी तक ये नुमाया नंबरों से बाजी मारे हुए हैं। बहुत अच्छी बॉल की, ना इनकी गुगली पिक हुई, ना इनकी रिस्ट स्पिन पिक हुई, और एक जगह पे बॉल करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि आप अगर रिस्ट स्पिनर हो तो एक ही जगह पे बॉल करें, डोमिनेट करते हैं। इनफैक्ट जो भारत की सबसे बड़ी बात है बॉलिंग की, कि कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो कि वैसे ही आके और बॉल कर जाए कि जी हमें जरूरत है कोई 1-1.5 ओवर की अच्छी बॉलिंग की या टाइट बॉलिंग की। नहीं, टाइट बॉलिंग के साथ साथ आपको विकेट्स मिलती हैं इनके थ्रू। इस लिहाज से फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप है। बुमराह ने तो अपनी क्लास दिखाई फिर से, मगर मेरे हिसाब से जो नंबर लेके बाजी जीते हैं वो कुलदीप यादव है। बेंच से उठ के और सुपरस्टार बने इस मैच में। गलत नहीं होगा कि ये होती है नंबर 1 बॉलिंग जसप्रीत बुमराह। इंडिया की शानदार बॉलिंग की वजह से आज ऐसा लगा कि 1 साइडेड मुकाबला इंडिया ने फिर एक दफा खेला और ये पॉइंट टेबल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी विक्ट्री है। आपने पिछला मैच भी 47 रन से जीता, आज का मैच भी आप तकरीबन लगभग 50 रन के मार्जिन से जीत गए। तो मतलब जो पॉइंट टेबल पे पोजीशन है वो तो कमाल हो गई। जब आपकी बॉलिंग अटैक के अंदर जो 2 जेन्युइन विकेट टेकर्स मौजूद हों, एक हैं कुलदीप यादव, दूसरे हैं जसप्रीत बुमराह, और अगर आप इनके नंबर्स देखें और स्पेशली जसप्रीत बुमराह के नंबर्स देखें कि अगर आप हर स्पेल में आके कोई 24 बॉलें आपकी कोटा में होती हैं और आप हर दफा आके कोई 10, 12, 15 बॉलें आप डॉट खिला देते हैं, तो अगली वाली टीमों के खिलाफ कुछ बचता ही नहीं है। मतलब आप T20 कॉन्टेस्ट में से अगर आप 4 ओवर निकाल दीजिए जो कि जसप्रीत बुमराह 1 साइडेड करके रख देता है गेम को। अभी तक थ्रू एंड थ्रू इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने 5-6 गेम्स खेलनी है जो एक वॉश आउट हो गए थे। इन 5 गेमों में जब जसप्रीत बुमराह खेला है और जब उसने बॉलिंग की है, ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह का कोई मुकाबला ही नहीं है। और आज एक दफा फिर वो स्टूड अप हुआ, मतलब 4 ओवर 13 रन 2 विकेटें। पिछले मैच में भी 4 ओवर 9 रन या 7 रन 1 मेडन 3 विकेटें। और मतलब जसप्रीत बुमराह को ऐसा लग रहा है कि कोई तोड़ ही नहीं है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर किसी भी बल्लेबाज के पास। और आज एक तरफा मुकाबला कर दिया। पहले तो हार्दिक पांड्या ने सोने पे सुहागा और चेरी ऑन द केक रखा। जिस तरह इंडिया 17.2 पे जब शिवम दुबे का विकेट गिरा तो 161 थे इंडिया के, और ऐसा लग रहा था कि शायद ज्यादा से ज्यादा 180 बन जाएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने आखिरी 16 बॉलों में से 12 बॉलें फेस करके 30 रन बना के इंडिया को एक पार टोटल पे पहुंचाया, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश विकेट था, बैटिंग विकेट था। इस विकेट के ऊपर 200 रन बनाने चाहिए थे। लेकिन जो बांग्लादेशी कप्तान थे शंतु, उन्होंने क्या कहते हैं टॉस के ऊपर बोला था 150 वुड बी अ गुड स्कोर। तो मेरे ख्याल से वो अपनी बैटिंग लिमिटेशंस या इंडिया की बॉलिंग सुप्रीमेसी जो इस पूरे टूर्नामेंट में चल रही है वो उसको देख के कह रहे थे। तो बांग्लादेश ने 146 रन ही बनाए और पॉइंट टेबल के ऊपर इंडिया की इस जीत के बाद जो उनकी पोजीशन है वो मजीद स्ट्रेंथन हो। दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान की जो मीडिया है भारत की इतनी ज़्यादा जम के तारीफ कर रही है, और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि भारत इस काबिल है भी। और पाकिस्तान की टीम तो बोरिया बिस्तर बांध के घर जाके बैठ चुकी है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर अब कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनका कहना यह है कि टीम इंडिया में इतने बड़े बड़े मैच विनर है, सारे खिलाड़ी मैच विनर है। ऐसा लगता है कि कोई अब टीम इंडिया मैच हार जाएगी, लेकिन कोई ना कोई खिलाड़ी, चाहे वो कुलदीप यादव ही क्यों ना हो, क्योंकि बल्ले के साथ भी वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर बल्लेबाजी करने की जरूरत पड़े तो कुलदीप यादव भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, हर्षदीप सिंह भी रन जोड़ देते हैं, बुमराह भी रन जोड़ देते हैं। तो ये टीम इंडिया की बहुत ही बड़ी कामयाबी है कि वो अपने खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करते हैं और उनके खिलाड़ी उस उम्मीद पर खड़े उतरते हैं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर टीम इंडिया के खिलाड़ी खेलते हैं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर और अन्य देशों के खिलाड़ी नहीं खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इतनी दफ़ा चैंपियन बनी है। लेकिन पाकिस्तान की जो बात करें तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो हमेशा से घबरा जाते हैं, बड़ी टीमों को देख के घबरा जाते हैं, छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में तो छोटी टीमों ने भी उनकी बजा के रख दिया था। और पाकिस्तान टीम की मुंह एकदम काला हो चुका है, बाबर आजम का मुंह काला हो चुका है और पाकिस्तान की क्रिकेट एकदम तहस नहस हो चुकी है। लेकिन टीम इंडिया की वहीं परफॉर्मेंस टॉप पर है और
देखना यह होगा कि ये वर्ल्ड कप भारत जीतेगा या नहीं जीतेगा। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि 24 तारीख को जो मैच होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो मैच कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल अपने हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब